क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस नई रियासत के गवर्नर जनरल मुंतखब हुए तो गवर्नर जनरल हाउस में पहली मर्तबा जब वो दाखिल हुए तो उन्होंने फौरी तौर पर गवर्नर जनरल हाउस की लाइब्रेरी का रुख किया। उनके हमरा मुकम्मल टीम थी जिनमें उनके मिलिट्री सेक्रेटरी और तमाम असिस्टेंट्स भी शामिल थे। जब वो गवर्नर जनरल हाउस की लाइब्रेरी में दाखिल हुए तो वो ये देखकर हैरान हुए कि वहां पर कोई भी किताब मौजूद नहीं थी और अलमारियों से सारी किताबें निकाली जा चुकी थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछा कि इस लाइब्रेरी की किताबें कहां हैं, तो उनको बताया गया कि जो सिंध के गवर्नर जनरल थे वो यहां से जाते हुए तमाम किताबें साथ ले गए हैं। उसके जवाब में कायद-ए-आज़म ने जो एग्जैक्ट अल्फाज कहे वो मैं आपको दोहरा देता हूं। उन्होंने फरमाया कि नॉनसेंस, दोज बिलोंग हियर, ब्रिंग दोज बैक इमीडिएटली। ये कायद-ए-आज़म की जिंदगी के कुछ ऐसे वाकयात इसके साथ मिलते जुलते जो हम नहीं जानते या जो हमें बताए नहीं गए, उनको हम कैसे जान सकते हैं। इस हवाले से एक बहुत ही प्यारी किताब कायद-ए-आज़म की जिंदगी के ऊपर उनके एडीसी ने लिखी है। अब एडीसी कौन होता है? एडीसी एक फ्रेंच वर्ड है जिसके मायने है एड डी कैम। जो एक एडीसी को आप आसान जुबान में पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं। जो एडीसी होता है वो क्योंकि हर जगह अपने बॉस के साथ होता है, उसके साथ ट्रेवल करता है, उसके साथ मीटिंग्स अटेंड करता है, लिहाजा वो बहुत नजदीक से अपने बॉस की रूटीन को देख रहा होता है। जो कायद-ए-आज़म के क़याम पाकिस्तान के बाद एडीसी थे ग्रुप कैप्टन अता रब्बानी मरहूम, उनको अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी, हाल ही 2012 में उनकी वफात हुई है। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के ऊपर या उनके उस दौर के ऊपर जो उन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ एज एडीसी गुजारे, उसके ऊपर एक बहुत प्यारी और बदकिस्मती से कोई इतनी ज्यादा पॉपुलर किताब नहीं है, लेकिन एक बहुत ही वंडरफुल किताब कायद-ए-आज़म की डे टू डे लाइफ के हवाले से, आई वॉज कायद एडीसी बाय अता रब्बानी। आज हम इस किताब के ऊपर बातचीत करेंगे। अगर आपको किताबें पढ़ना और किताबों के बारे में जानना पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करके किताबी बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किताबों के हवाले से इस तरह की वीडियो मिलती रहे। हम सब ने माइकल हार्ट की किताब दी 100, जिसमें उन्होंने दुनिया की तारीख के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अफराद का जिक्र किया है, उसके बारे में हमने सबने सुना ही होगा, क्योंकि उसमें माइकल हार्ट ने, एक अंग्रेज ऑथर ने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है और हम बारहा फख्र से उसको नरेट करते हैं और कोट करते हैं कि एक गैर मुस्लिम ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी लिस्ट के टॉप के ऊपर रखा है जो दुनिया के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट है। लेकिन हम उसी किताब में जब फर्दर जाते हैं तो हम ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। और उसके बरक्स क्योंकि जो वो लिस्ट थी 100 लोगों की माइकल हार्ट के बकौल, उसमें वो महदूद लोगों को ही शामिल कर सकते थे और दुनिया की तारीख कितनी बड़ी है, उसमें कुछ ऐसे अफराद हैं जो 100 लोगों की लिस्ट में तो शामिल नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने एक अलग फहरिस्त के तौर पर जारी किया है, जिसको उन्होंने इंटरेस्टिंग मिसिंग्स के नाम से उसी किताब में मेंशन किया कि यार ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस लिस्ट में जगह बना सकते थे, लेकिन चूंकि मैंने जो है वो बेस्ट मनी पिक करने थे तो वो उसमें मिस हो गए हैं। उसमें महात्मा गांधी भी शामिल होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस फहरिस्त में भी शामिल नहीं है जो इंटरेस्टिंग मिसिंग पीपल है उस लिस्ट में माइकल हार्ट की दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पर बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक एविड रीडर होते हुए और तारीख से मोहब्बत करने वाला शख्स होते हुए हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी ये आयद होती है कि हम गैर जरूरी तौर पर किसी शख्स को इतना बढ़ा चढ़ाकर बयान न करें जितना तारीख हमें इजाजत न दे रही हो। और अता रब्बानी साहब की जो ये किताब है, इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि उसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गैर जरूरी तौर पे एक जो है वो जमीन खुदा बनाकर पेश नहीं किया। उसमें आप देखेंगे कि वो उनकी वीकनेसेस को भी बयान करते हैं कि वो ऑफिस में किस तरह हाइपर हो जाते थे। जब वो ऑफिस आते थे तो वो अपने स्टाफ को कहते हैं कि मुझे सारे इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर ब्रीफ करें कि दुनिया में कल क्या कुछ हुआ है और क्या इंटरनेशनल इवेंट्स चल रहे हैं। और जब कोई उनको ठीक तरह से ब्रीफ नहीं कर पाता था, जो डम फेस उनके सामने आते थे, तो वो उनके ऊपर गुस्सा भी करते थे। और इस तरह के उनकी रूटीन के दीगर जो वीकनेसेस हैं
जो एक अच्छे लीडर की आप रूटीन में आप उसको एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में थी तो उन्होंने उनको उसी तरह बयान किया है। इस किताब में आपको ये बहुत खूबसूरत बात मिलेगी। इस किताब में अता रब्बानी साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को इनफॉर्मली डिस्कस किया है जो पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल की राहें हैं उनको डिसाइड करने में उनका बहुत अहम किरदार था। मिसाल के तौर पे कायद आज़म पाकिस्तान की फौज को और मिलिट्री को कैसे देखना चाह रहे थे। एक दफा जब क़याम पाकिस्तान को कुछ ही दिन हुए थे, उनके पास मिलिट्री सेक्रेटरी आते हैं कि जो है पाकिस्तान के जो कमांडर इन चीफ है, जो फौज के सरबराह हैं उस वक्त के, वो कराची आ रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि गवर्नर जनरल हाउस का जो गेस्ट रूम है, जो मेहमान खाना है, वो उसमें कयाम करना चाहते हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को रिप्लाई क्या था, ये जरा सुनिएगा। वो उन्हें कहते हैं कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल हाउस में क्यों ठहरना चाहते हैं, उनका यहां से क्या वास्ता है। वो बेहतर यही है कि आप मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, आपके साथ ही वो कयाम करें। लुक एट द बाइफर्केशन ही वांटेड, सेपरेशन ही वांटेड, कि जो है ना एक मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप के जो है ना वो स्टे के साथ आके क्यों आके स्टे करेंगे। इसी तरह कुछ ऐसे जो है ना वो फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हिस्ट्री के जो रेगुलर हिस्ट्री की बुक्स हैं वो उनको उस तफसील में या उस इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस नहीं कर पाती जिस तरह अता रब्बानी साहब ने डिस्कस किया है। उन्होंने तो एक इनफॉर्मल वे में डिस्कस किया। मिसाल के तौर पे कश्मीर का जो इशू है, वो ये कहते हैं कि यार 26 अक्टूबर 1947 को जब कश्मीर से जो है वो कश्मीर में इंडियन फोर्सेस लैंड कर रही थी उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, तो मेरे गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त के जो एक्टिंग कमांडर इन चीफ थे जनरल ग्रेसी, उनको फोन करके कहा कि आप जो है वो असिस्टेंस भेजें कश्मीरी भाइयों के लिए, आप असिस्टेंस भेजें, मिलिट्री असिस्टेंस भेजें, ताकि वो उस एयरफील्ड को ऑक्यूपाई कर लें जहां पर ये लैंडिंग हो रही है और वो इस पूरी जो है ना वो ऑक्यूपेशन को रोक सकें। लेकिन अता रब्बानी साहब कहते हैं कि जनरल ग्रेसी ने कायद आज़म की उस ऑर्डर को जो है कायद आज़म के उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। और इनका यह मानना है अता रब्बानी साहब का कि अगर एक बटालियन भी भेजी जाती कश्मीर में, श्रीनगर में उस जो है ना वो लैंडिंग को रोकने के लिए, इंडियन फोर्सेस की लैंडिंग को रोकने के लिए या उस एयरफील्ड को ऑक्यूपाई करने के लिए, तो इस वक्त कश्मीर का जो है वो फेट बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता। इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो इंतकाल का वाकया है कि आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा सानिया है और कितना बड़ा अलमिया है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जब बीमारी की हालत में थे और अलालत की हालत में थे तो उनको एक ऐसी एम्बुलेंस दी जाती है जो कि रास्ते में उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। अब आपने जो है वो किताब एक और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फातिमा जिन्ना साहिबा की किताब है माय ब्रदर के नाम से, उसमें इस वाक़े को तफसील से उन्होंने डिस्कस किया है कि जो है एयरफील्ड से महज 4 किलोमीटर के फासले पे सितंबर का महीना है और कराची जो है ना वो सितंबर के महीने में कराची में शदीद गर्मी और ह्यूमिडिटी और हबस होता है। वहां पे रास्ते में जो है ना एक वीराने में उनकी एम्बुलेंस खराब हो जाती है। अब ह्यूमिडिटी, गर्मी और शदीद अलालत और तकलीफ में इस मुल्क के बानी कायद आज़म वो जो है ना वो तकलीफ में जो है वो उस एम्बुलेंस में पड़े हुए हैं, उनको मक्खियां और मच्छर तंग कर रहे हैं, गर्मी पसीने से वो उनको घिरे हुए हैं। और फातिमा जिन्ना साहिबा जो उनकी बहन है, कभी वो बाहर निकल के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती हैं, कभी वो अपने भाई की तरफ आकर जो है ना उनको मक्खियां और मच्छरों को हटाने की कोशिश करती है। और इस तरह इस रियासत के जो बानी हैं उनका जो है ना इंतकाल होता है। तो ये इस तारीख के कुछ ऐसे वाकयात हैं जिनके ऊपर एक हर एक इंसिडेंट के ऊपर एक तफसील में किताब लिखी जानी चाहिए, लेकिन शायद वो हिस्ट्री के वाकयात इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि उनको इस तफसील में डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन अता रब्बानी साहब जो है वो क्योंकि कोई हिस्टोरियन नहीं थे, उन्होंने तो जस्ट अपनी जिंदगी के कुछ वाकयात अपने बॉस के साथ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो गुजारे थे, उनको एक इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस किया है। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। आपको ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए, आप इस किताब को बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आपको किताबें पढ़ना और किताबों के बारे में जानना पसंद हो किसी भी हवाले से,
آپ کتابوں میں کوئی بھی دلچسپی رکھتے ہو تو اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اس میں آپ کو کتابوں کے حوالے سے ہر طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, کتابی باتیں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملاقات ہوگی اسی طرح کی کسی کتابی بات کے ساتھ.